यो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो कैसा हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी आ रही है कि उनके पास 5G फोन तो है लेकिन उनका 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब वो क्या देख रहे हैं कि सेम 5G नेटवर्क बाजू वाले बंदे या किसी और दोस्त वगैरह के साथ बैठे, उसके फोन में तो 5G नेटवर्क आ रहा है लेकिन हमारे फोन में 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, 5G इनेबल स्पॉट्स पर जो एयरटेल और जियो ने अभी दिया है, अभी दूसरे नेटवर्क ने 5G नहीं इनेबल किया है। एयरटेल और जियो ने ही 5G अभी दे रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे आ रहा है, बहुत सारी जगहों पे वो वापस 4G में चले जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है कि आपका आ रहा है, आपके दोस्त का नहीं आ रहा है, या आपके दोस्त का आ रहा है, आपका नहीं आ रहा है, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो कैसा है, अभी मार्केट में बहुत सारे फोन्स लॉन्च हो गए हैं जो 5G है और जो बजट में भी है, और बजट रेंज से लेकर तो हाई रेंज तक सब फोन अब 5G लॉन्च हो गए हैं। ठीक है, और लगभग हर कंपनी अब 5G फोन ही बना रही है, 4G फोन बंद हो गई है और बंद हो गए हैं इन सेंस जो पुराना स्टॉक है वही चल रहा है, नए स्टॉक में सब 5G आ रहे हैं ना। तो देखो कैसा सीन है, 5G फोन्स जो होते हैं उनके अंदर होता है बैंड, 5G के अलग अलग बैंड होते हैं, तो उन बैंड का होना जरूरी है आपके फोन में 5G चलने के लिए। अब बैंड का होने से क्या मतलब है, देखो अभी आप कंसिडर करो कि आपके पास एक आईफोन है, ठीक है, और एक एंड्रॉयड है, या फिर एंड्रॉयड में ही एक हल्का वाला एंड्रॉयड है, एक भारी वाला एंड्रॉयड है। ठीक है, जैसे कि 15-20 हज़ार की रेंज वाला एंड्रॉयड 5G है आज के दौर का, और 25-30 या उससे हाई वाला एक एंड्रॉयड 5G है। तो क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है, सब में नहीं लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो कम रेंज के एंड्रॉयड होते हैं उनमें 5G के बैंड कम होते हैं, और जो हाई रेंज के एंड्रॉयड होते हैं उनमें 5G के बैंड ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, कभी कभार कैसा होता है कि कम बैंड भी हो सकते हैं 5G के हाई रेंज के एंड्रॉयड में भी, अक्सर नहीं होता है लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कम रेंज में हमें ज्यादा बैंड मिले और ज्यादा रेंज में हमें कम बैंड मिल जाए। तो इससे क्या होता है कि देखो, तो जो पुराने थे, जो 5G जब नया नया लॉन्च हुआ था इंडिया में, 5G का नेटवर्क जब नया नया स्टार्ट हुआ था चालू होना, तो उस वक्त में जो फोन बिके थे 5G के, वो और या फिर उससे पहले जो बिके थे उसमें कम ही बैंड थे, भले ही वो हाई रेंज के रहो या लो रेंज के रहो, उसमें 2-3 ही बैंड थे 5G के। अभी के मोबाइल में बहुत ज्यादा बैंड्स आ गए हैं 5G के। अब उन दो बैंड में जरूरी नहीं है कि जो 5G आपके घर में या आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ 5G जो आ रहा है वही दो बैंड हो। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल में ज्यादा बैंड है तो आपके पास अगर वो जो नेटवर्क आ रहा है उसमें उसका और आपके मोबाइल का जो बैंड है अगर वो मैच कर रहा है तो आपके मोबाइल में 5G चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो नहीं चलेगा, भले ही आपके मोबाइल ज्यादा बैंड हो कम बैंड हो। ठीक है, तो कम बैंड में तो ज्यादातर मैच नहीं हो रहे हैं इसलिए नहीं चल रहा है, और जो ज्यादा बैंड है, आप आज के दौर में मैंने जैसा बताया कि आज के दौर में कम रेंज में भी 8-10 बैंड अगर है और आपका पुराना फोन है उसमें 2 ही बैंड है, अगर वो हाई भी रेंज का है उसमें 2 ही बैंड है तो 5G नहीं चलेगा। और जो अगर तो उसमें 5G नहीं आता है, ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है बहुत सारी जगह पर, और अगर आप और वही लो रेंज के फोन में चल जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, इसीलिए कभी कभार आपके बाजू वाले के पास 5G चलता है, आपके पास नहीं चलता है, और आपके पास चलता है बाजू वाले के पास नहीं चलता है। ठीक है, ऐसा भी होता है, अगर आपके मोबाइल में 2 ही बैंड है और आपके बाजू वाले के उसमें 8 है, लेकिन आपके उसमें जो 2 है उसके उसमें नहीं है, और वो दो ही बैंड में 5G आ रहा है तो उसके उसमें नहीं चलेगा, आपके उसमें चलेगा। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है, अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट कर देखना। ठीक है, तो आपको करना क्या चाहिए, तो देखो एक GSM अरेना बोलकर वेबसाइट है, ये इस वेबसाइट का ज्यादातर यूज होता है। NDTV की भी एक वेबसाइट है गैजेट 360 बोलकर, तो आप वहां पर जाकर पहले फोन, जो भी फोन आप ले रहे हो उसका देख लो कि इसमें कितने बैंड है, कौन कौन से बैंड है, वो चलेगा या नहीं, हमारे एरिया में जो बैंड है वो है या नहीं, ये सब चीजें देखकर आप फिर 5G फोन खरीद सकते हो। ठीक है, आज के दौर में भी 5G लॉन्च होकर कितना टाइम हो गया है, 5G इतने सारे फोन आ रहे हैं, ये सब होते हुए भी आज के दौर में भी आपको देखकर 5G लेना जरूरी है। ठीक है, अब देखो, अब बहुत सारे फोन्स ऐसे भी हैं जो 5G सपोर्ट करते हैं। अब इसमें कैसा सीन है, अब आपका ये फोन अच्छा है, ठीक है, अब आपका फोन अच्छा है, उसमें बैंड भी अच्छी है, फिर भी 5G नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ ये भी चीजें आप सेटिंग्स करके देख सकते हो। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है, उसमें सिम में जाना है, आपको उसमें APN सेटिंग मिलेगी, APN सेटिंग में जाके आपको नीचे रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको वो रीसेट कर देना है। ठीक है, रीसेट APN करोगे तो आपका 5G जो है वो रीसेट हो जाएगा, 5G सेटिंग पे आ जाएगा आपका फोन, और आपका क्या होगा कि आपका जो भी APN होगा आपके एरिया का तो वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आप नई जगह पर कोई भी जाओ तो आपको ये चीज करनी है। ठीक है, अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो या नई जगह पर जा रहे हो तो ये कर लो, और उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि आपका फोन एरोप्लेन मोड पर डालकर ऑन करना है अगर आपको APN रीसेट नहीं करना है तो,
इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन की जो नेटवर्क सेटिंग है वो रिबूट हो जाती है। इससे आपका फ़ोन दूसरे नेटवर्क के जो चीज़ें हैं, जो फीचर्स है वो एक्सेस कर लेता है जो पहले नहीं कर रहा था। ठीक है, बहुत सारी इसमें माइनर चीज़ें होती है, अब उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये सेटिंग कर लो, आपका फ़ोन हो जाएगा अच्छे से काम करना चालू। ठीक है, तो अगर फिर भी नहीं होता है तो आप क्या करो, बहुत अच्छे फ़ोन्स मिल रहे हैं रिप्लेसमेंट में वगैरह, तो आप ब्रांड वगैरह देखकर, अगर आपने गलती से खरीद लिया है कोई ऐसा फ़ोन जिसमें कम ब्रांड है, तो आप रिप्लेस करके अच्छा ब्रांड वाला फ़ोन भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि फ़ोन सजेस्ट करें हम अच्छे ब्रांड वाले 5G फ़ोन्स, तो आप कमेंट कर देना, हम उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा, और कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। ओके, बाय।